आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि वेस्ट एशिया में सब बदल गया है। असाद जो है वो भाग गए हैं। क्या होगा अब, कौन किसकी तरफ होगा, चलिए अच्छे से बात करते हैं। चाणक्य नीति का कोर्स हमारा लाइव है। अगली क्लास 19 को होगी, तो आइए ज्वाइन करिए, मज़ा आ जाएगी। तो आपको पता है कि 50 साल बाद फाइनली असाद का परिवार गया। जो HTS है, हयात तहरीर अल शाम, वो डमास्कस आ गए। और कोई बहुत अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आतंकी हैं। आतंकी संगठन अल कायदा से आते हैं, तो ये दिक्कत है। फ्री सीरियन आर्मी अगर कंट्रोल करती तो अच्छा है, लेकिन अब डील तो इन्हीं से करना पड़ेगा, जैसे डील तालिबान से करना पड़ रहा है। एनीवे, तो बशार अल असाद और उनका पूरा परिवार रशिया भाग गया है। सीरिया में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला है, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 1.5 साल पहले असाद बहुत ही डोमिनेंट फोर्स थे, ठीक है। 2020 तक पूरा स्टेलमेट हो गया था। पिछले 15 सालों से सिविल वॉर चल रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनका पूरा रिजीम ही कोलैप्स कर गया। रशिया, ईरान और बहुत ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि देखिए रशिया और ईरान असाद को सपोर्ट कर रहे थे। ईरान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो शिया है, ईरान भी शिया देश है, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो दिखता है। ये आपका सऊदी अरेबिया है, ये येमेन है, ये हर जगह सिविल वॉर चल रहा है भाई। देखो, इराक डूबा हुआ है, सीरिया डूबा हुआ है, ईरान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। टर्की जो है वो यहाँ पे सीरिया का अच्छा खासा पार्ट कंट्रोल करता है। एलेप्पो जो है वो गया। दमास्कस इधर हमास, वो हम जो शहर था वो इन्होंने ले लिया रिबेल ने, तभी भाग गई है। तो और ओमान में भी बहुत अच्छे हालात नहीं। सऊदी, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें सऊदी आ गया, UAE हो गया, कुवैत हो गया, यही सब थोड़े, लेकिन ये भी स्टेबल। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वही वाला हिसाब किताब है। तो अभी तो वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल मैप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब है। इसराइल, और अब देखिए वॉर तो यहाँ पे चल ही रहा है, नो डाउट। इसराइल, और आपको पता है कि ये पूरा का पूरा रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये इस समय एकदम प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो इसराइल, हमास, लेबनान, ये सब, जॉर्डन, ये सब युद्ध में है। अब ये आप देख सकते हैं, अभी तक रिबेल्स ने भाई ये वाला पोर्शन, आधा पोर्शन जो है वो सीरियन गवर्नमेंट जो है, ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, वो कंट्रोल करती थी, लेकिन अब पूरा इनके कंट्रोल में आ गया है, ठीक है ना। अब सीरियन सरकार लगी ही, हालांकि लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लड़ा के लड़ रहे हैं, लेकिन विदाउट लीडर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो 14 दिन के मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, उसमें टाइमलाइन आपको बताई थी। अभी तो हामा और एलेप्पो को कैप्चर कर लिया तो खेल खत्म ही है। सोल्जर्स की सैलरी 50% तक असाद ने बढ़ा दी थी। कि सीरियन अरब आर्मी जो है, मतलब आप ये समझिए कि इतना ज्यादा पैसा दे दिया था असाद ने, और यही दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना। कि भाई ये क्या है, मतलब डेस्परेशन था भयानक तरीके से। और 50% तक इन्होंने सैलरी बढ़ा दी। अब जो सीरियन अरब आर्मी है वो अपनी ब्रूटैलिटी और करप्शन के लिए फेमस है, ऊपर से आप और इनकी सैलरी बढ़ा रहे हो। आप इनके एक तरीके से साथ झुक गए थे, क्योंकि और कोई भी नहीं था। तो अब आप एक बात बताइए कि इनकी इतनी सैलरी बढ़ाई है, तो सैलरी बढ़ाए कहां से बढ़ाए भाई? टैक्स से ज्यादा लेंगे भाई। 90%, 100 में से 90 लोग सीरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो एक तरीके से आपसे पैसे लेके इनको देंगे, तो और दिमाग खराब हो गया यहाँ पे लोगों का। इकोनॉमी बिल्कुल बकवास। यहां की करेंसी खाली कागज का टुकड़ा है। एक $1 इक्वल टू 13,000 सीरियन पाउंड्स। तो करेंसी सब बकवास है। ऊपर से रशिया, ईरान ने और ज्यादा दिक्कत कर ली है। अनप्रिपेयर्ड थे ये भाई। जहां इतना पैसा दोगे, इनके मुंह में पैसा ठूसा के एकदम अनप्रिपेयर्ड थे ये। मस्त अपना मजे काट रहे थे, और एकदम से इधर जो रिबेल्स थे उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी। तो रेड कलर में हिस्सा जो है वो देखते थे ये, लेकिन अभी ये पूरा का देख सकते हैं ना, रेड कलर का हिस्सा गया। ये जो ब्लू कलर का ऊपर वाला हिस्सा है, ये कुर्द कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। और अब जो रिबेल है, जो ये लाइट ब्लू में आप देख रहे हैं, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये चीज है। अब ईरान देखिए, कहां पे ईरान था। रशिया, देखिए ये होता है ना कि रशिया ईरान क्यों मदद करने नहीं है भाई। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो असाद को बहुत ज्यादा सपोर्ट है, किसी भी तरीके से सीरिया को नहीं गिरने देंगे। लेकिन तेहरान वॉज एक्चुअली डिवाइडेड। एक तो थे जो प्रो असाद थे कि भाई हर हाल में 50 साल से इनसे अच्छे रिश्ते हैं, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है, तो इनको बचाना ही बचाना है। और दूसरा वो बता रहे थे कि भाई इनको मत बचाओ, लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, है ना। असाद ने
भाई देखो, अमेरिका के दबाव में ये भी है, 2020 में ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, शायद इजराइल के साथ असाद सीरिया को एक संधि कर लेता। इट वॉज, तो ये था कि यार एक बार धोखा ये देख सकते थे, दोबारा धोखा दे देंगे, और अभी इस समय वो सही सिचुएशन नहीं है कि हम इनको सपोर्ट करें। तो सीरियन अरब आर्मी काफी वीक हो गई। अब रिबेल्स जो थे, दे हैव आइसोलेटेड द डमास्कस, डमास्कस को खत्म ही कर दिया, कोई सप्लाई रूट्स, सप्लाई पहुंच ही नहीं पाई आर्मी तक, भागे आर्मी वाले सब। अब इतना ज्यादा डेस्परेशन था, सोचिए बशार अल असाद बोले कि अमेरिका भाई हमारी मदद कर दो, अमेरिका से मदद मांग लिया असाद ने, जो असाद अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिकन सरकार असाद को इतने सालों से उखाड़ने की कोशिश कर रही है, अमेरिका से हेल्प मांग ली, अमेरिका ने बोला निकल भाग, निकल से भाग, भाग से भाग, भाग, भाग। तो ये जो फैक्टर्स थे, इन सबने असाद का रिजीम कोलैप्स कर दिया, खत्म हो गए। रशिया टर्की का क्या, रशिया ने सीरिया पे जबरदस्त बमबारी की, बहुत बम ही इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, लताकिया टार्टस में इनका बेस है, बचा लिया, लेकिन इधर यूक्रेन से भी तो लड़ रहा है। अब बॉस्फोरस स्ट्रेट जो यहीं से गुजरता है, पूरी डिपेंडेंसी है रशिया की। भाई रशिया देखिए एक ऐसा देश है, समुद्र नहीं है रशिया के पास, और इसीलिए रशिया सुपर पावर नहीं, और इसीलिए वो लड़ता है कि किसी तरीके से हमको समुद्र मिल जाए, एक बार समुद्र आ जाए तो बढ़िया ट्रेड। अब यहां से समुद्र गया, टर्की एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टर, टर्की इस समय रियल विनर थी टर्की, सीरिया नेशनल आर्मी को इन्होंने सपोर्ट किया। और साथ ही साथ ऐसा क्या बताऊं मैं, वर्ड थोड़े गलत निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा दोगला आदमी, दोगला देश है ये टर्की, कि इधर सीरिया नेशनल आर्मी को सपोर्ट किया, उधर एचटीएस को भी सपोर्ट किया, कह रहे चलो चलो इधर से हम सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से हम तुम्हारे साथ है। वो नहीं है दूल्हे राजा में, अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ, मैं तो आपकी तरफ हूं, उंगली उधर, तो वही हिसाब किताब। तो रशिया और अरब स्टेट से एकदम बैलेंस्ड बढ़िया तरीके से टर्की अपना काम निकाल के चला गया। देख लो बेटा, टर्की से सीखो, आज का समझ लो, जिसने बढ़िया सबसे जबरदस्त गेम खेला वो है टर्की। कोई नो लूजर्स ओनली विनर्स। अर्दोगान बहुत खुश होंगे, खुश तो बहुत हो गए तुम, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। तो टर्की ने ईरान और रशिया को ज्वाइन कर लिया, और टर्की अमेरिका के उसमें है, ये भी आपको बता दूं, यूएनएससी रेजोल्यूशन 2254, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, स्टेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड आनी चाहिए, रेबेल को कंडेम नहीं करेंगे, हम सीरिया के साथ भी हैं। फालतू चीजें। टर्की चाहते ही सीरिया उखड़ जाए, बटेगा। ऑटोमन, भाई ऑटोमन टूटा तो सीरिया बना ना। अर्दोगान एक बड़ा ऑटोमन एम्पायर, वापस वो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन को ऐसे ही, जैसे आज सीरिया के साथ हुआ है, उस समय तो ऐसे युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे ही तोड़ दिया था और सब बांट के ले गए थे। ये तो आए फिर उसके बाद केमल पाशा तुर्क, जिन्होंने वापस टर्की को यूनाइट किया। इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है, हालांकि इस्लामिक नहीं है, सेक्युलर, लेकिन इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जहां पे डेमोक्रेसी है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है, कोई ऐसा फसाड नहीं है वहां पे, मुखौटा नहीं है। ऊपर से कुर्द भी प्रेजेंट है। अब कुर्द को हम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कुर्द को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और कुर्द से टर्की बहुत नफरत, क्योंकि कुर्द बोलते कि हमको अपना कुर्दिस्तान चाहिए, और टर्की जो है वो कुर्दों से नफरत कर रहा है और अमेरिका के अंडर है। समझ रहे क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? बस इतना समझ लो कि जिसको जहां पे इंटरेस्ट, भाई तू मेरा दुश्मन है, लेकिन हाँ मुझे चाहिए बाथरूम में नल, और तू नल का सप्लायर है, भले ही तू मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं फिर तुझसे भी दोस्ती कर लूंगा, है ना? ये वही बात है कि जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मान लीजिए रूठ जाती है, तो रूठी तो हुई है, लेकिन हाँ शॉपिंग जरूर करवा के, रूठी रहेंगे लेकिन शॉपिंग जरूर तुमसे करवाएंगे, या खूब खाना खिलवाएंगे, खूब पैसा खर्च करवाएंगे, ये हिसाब किताब है, इंटरेस्ट है बस। तो टर्की ने आर्म्ड ओपोजिशन को सपोर्ट किया था। नॉर्दर्न सीरिया के कुछ पार्ट को तो टर्की कंट्रोल करता ही है। एचटीए, एसएनए के एडवांसेस को इसने फैसिलिटेट किया था। सो टर्की ने बहुत बढ़िया बोला कि सीरिया में इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए, और अब टर्की एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि रिबेल टर्की की सुनते हैं, टर्की ने मदद की है रिबेल्स की। अबू मोहम्मद अल जोलानी ब्लेसिंग्स है टर्की के लिए और अमेरिका के लिए। अब शायद ये सीरियन ओपोजिशन को यूनाइट कर देंगे, और देखिए अगर अमेरिका का साथ, बेटर है कि अमेरिका ही रहे, क्योंकि कम से कम वहाँ पे डेमोक्रेसी लौट सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है सीरिया में, और सीरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों को करने की, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सीरिया में बहुत गरीबी है। भाई देखो, असाद का रूल तो देख लिया, कुछ मिला नहीं लोगों को, चलो एक बार हम अमेरिका और टर्की का रूल देख लेते, क्या पता अच्छा ही होना चाहिए, है ना? अगर मुझे चूज करना हो अमेरिका रशिया में, तो डेफिनेटली विदाउट डाउट आई चूज अमेरिका, भले वो उसके हाथ कितने खून से रंगे हो,
मोहम्मद अल बाशीर जो है वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का हेड है ना, इस समय खुद नहीं आया ये जोलानी, तो वही अब्दुल हकीम बिल हज जो लीबिया का इस्लामिक ग्रुप था, उसी को इसने कॉपी कर लिया कि हम ही हैं रीजनल प्रैग्मेटिस्ट और नेशनलिस्ट फोर्स, जो कि वेस्ट के भी एलाई है। और एचटीएस जोलानी ने पहले से शुरू किया था। मैं तो बता रहा हूं कि पूरा अमेरिका टर्की सबकी मिली भगत है। इन्होंने तगड़े तरीके से, जैसे तालिबान ने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स 2020 में अपनाई थी ना, इन्होंने भी वही किया है। बोला कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम वेस्ट जो जैसा कहेगा हम कर देंगे, है ना। असाद के केमिकल वेपन्स रेमिनेंट्स उनको भी खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलिए, आप बस बताइए। अब सीरियन बहुत सारे भाई देखिए लोग परेशान थे तो असाद गए, हर कोई एवरीवन इज सुपर हैप्पी। लेकिन फिर भी दोस्तों माइनॉरिटी का क्या होगा? जैसे अलावाइट्स, देयर आर मेनी माइनॉरिटीज, ये है तो आतंकी ग्रुप ना, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ये अलकायदा से निकले हैं, इंटरनल डिस्कॉर्ड बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस हैं स्टेबिलिटी को लेकर, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। ये जो ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या ये डिसआर्मामेंट, डीमोबिलाइजेशन, रीइंटीग्रेशन कर पाएगी आज सीरिया में? क्योंकि आज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें ईरान भी है, वो भी अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है। हूती जो है वो रेड सी को लगातार अटैक कर रहे हैं। तेहरान इस समय वीक हो चुका है। ईरान लगातार मूव करता जा रहा है, रीमिलिटराइज करने में गोलन हाइट्स को ले लेगा। अब ईरान, भाई देखो इजराइल तो बहुत खुश है, गोलन हाइट्स गया, अब गोलन हाइट्स को नदी निकलती है, वहां पे तेल वेल है तो ले लेगा उठा के, उखाड़ लो जो उखाड़ना, ऊपर से जोलानी उसको सपोर्ट ही करेगा। तो यहां पे जो हारा है ना, और ईरान और रशिया की भी बहुत बड़ी हार है। देखेंगे आगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।